खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वैक्सीन की बात करनी है, भारत की तैयारियों के उस मास्टर स्ट्रोक की बात जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि देश में कोरोना की पहली वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से करीब एक हफ्ते भर पहले 28 नवंबर को जिस सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी पहुंचे थे, उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट वाली इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। ये वैक्सीन कैसी है, इसकी खासियत क्या है, कोरोना से आपको बचाने में ये कितनी कारगर हो सकती है, आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर ये भी पता चल जाएगा कि कोरोना की ये वैक्सीन आपसे कितने कदम की दूरी पर है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज आपको देश के बड़े डॉक्टर्स बताएंगे कि जिन 2 वैक्सीन्स ने पिछले 72 घंटों में भारत सरकार से मंजूरी मांगी है, उनमें से आपके लिए बेहतर कौन सी वाली है और क्या बहुत जल्द उन्हें मंजूरी मिलने भी वाली है। देखिए। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो गया। कोरोना का सबसे पहला कवच आपके लिए तैयार। वैक्सीन के लिए अब सिर्फ 3 हफ्ते का इंतजार। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से रक्षा करने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंजूरी मांगी है। आज सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वादे के मुताबिक 2020 से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत सरकार और पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि वैक्सीन जल्द आ जाएगी। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। जिस कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने मंजूरी मांगी है, ये पुणे का वही इंस्टीट्यूट है जहां कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने दौरा किया था। सबसे पहले आपको इस वैक्सीन के बारे में जान लेना चाहिए। ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो भारत में विकसित की गई है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। कोविशील्ड के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। अभी कोविशील्ड वैक्सीन के तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है ताकि मंजूरी मिलते ही तुरंत इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। In India, about 30 vaccines are in different stages of development, out of which 2 are in the most advanced stage. Both Covaxin, co-developed by ICMR, Bharat Biotech, and Covishield from the Serum Institute of India are in the phase 3 clinical trial stage. सीरम इंस्टीट्यूट से पहले फाइजर कंपनी भी भारत सरकार से अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने की मांग कर चुकी है। फाइजर की वैक्सीन को यूके और बहरीन में पहले ही मंजूरी मिल गई, जिसके बाद फाइजर ने 4 दिसंबर को डीजीसीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर मंजूरी मांगी है। लेकिन इन दोनों वैक्सीन की मंजूरी को लेकर यहाँ एक बात समझना जरूरी है। फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन का भारत में कोई ट्रायल नहीं किया है। उसे ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिली तो उसने भारत में भी मंजूरी मांगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का तीसरे दौर का ट्रायल भारत में चल रहा है। इस कंपनी ने ब्रिटेन में हुए ट्रायल के आधार पर भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अब सवाल ये उठता है
कि बिना तीसरे दौर के ट्रायल के नतीजे आए क्या वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए। फेज 3 के लिमिटेड डाटा के आधार पे भी कई बार जो है इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे सकती हैं, और उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि किसको देना है। हम पूरी पॉपुलेशन को दे सकते हैं या जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं हम सिर्फ उनको ही दे सकते हैं। तो ये सारी उसमें शर्तें रहती हैं जिसमें हम जो भी वैक्सीन है या जो भी दवाई है उसको देने के साथ साथ उनके साइड इफ़ेक्ट और बाकी चीज़ों का अध्ययन भी करते रह सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी वैक्सीन को दूसरे देश से मंजूरी मिल गई तो क्या भारत में उसके इस्तेमाल की इजाजत मिल जानी चाहिए। सुनिए डॉक्टर्स का इसे लेकर क्या कहना है। जो यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भारत के संदर्भ में इस चीज़ को देखेंगी कि इस वैक्सीन को दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि उससे पहले जरूरत पड़ती है कि आपने जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं उसकी इफिकेसी के वो किस किस कंट्री में किए हैं, किस पॉपुलेशन में किए हैं। तो उन सारे अध्ययन को देखने के बाद ही इस संदर्भ में कोई भी जो है परमिशन दी जा सकती है। वैक्सीन की मंजूरी को लेकर 3 चीजें बेहद अहम होती हैं। वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, उससे कितनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो कितनी कारगर है। अलग अलग चरणों में इसी बात को देखा जाता है और उसी के बाद किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है। आमतौर पर किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने में सालों का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि वैक्सीन कंपनियां इमरजेंसी अप्रूवल मांग रही हैं। फेज 1 ट्रायल में हम सेफ्टी देखते हैं, जो फेज 2 ट्रायल है उसमें इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं। फेज 3 ट्रायल जो होता है वो फिर हम जनरल पॉपुलेशन पे करते हैं, जिस प्रकार का हमें लोगों को वैक्सीन देनी होती है और बड़ी जनसंख्या पे होता है। इसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों को मॉनिटर करते रहते हैं। और यूजली जो फेज 3 ट्रायल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही किसी भी वैक्सीन को अनुमति दी जाती है। उसके बाद आते हैं फेज 4 ट्रायल जो पोस्ट मार्केटिंग होते हैं, जो बहुत बड़े स्तर पे फिर वैक्सीन दी जाती है और डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दोनों ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सवाल ये है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। एम्स के पूर्व निदेशक का इसे लेकर क्या कहना है, वो सुनिए। कार तो रॉयल्स रॉयस भी है, ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है और आपके पास दूसरी मारुति कार भी है और छोटी कारें भी हैं। सभी कार काम करती हैं। तो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई रोल्स रॉयस या ऑडी या मर्सिडीज तो मैं मारुति में ही चलता हूं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वैक्सीन सब वो भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, तो हम तो अपनी वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर करेंगे। देश में इस वक्त कई कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी। देश में वैक्सीन के रखरखाव, उसके ट्रांसपोर्टेशन और टीकाकरण के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें काम कर रही हैं। राज्य सरकारें कोल्ड चेन नेटवर्क का आकलन कर रही हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो वहां पर तहसील स्तर तक टास्क फोर्स बना दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए टीम के साथ साथ बूथ भी तैयार कर लिए गए हैं। इसी तरह यूपी, एमपी और दूसरे प्रदेशों में वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। अब इंतजार है तो उस दिन का जब वैक्सीन आपके सामने होगी। हिंदुस्तान में कोरोना की वैक्सीन की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन वैक्सीन आने में अभी करीब 3 हफ्ते का इंतजार बाकी है। 3 हफ्ते। उधर रशिया में यानी रूस में वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया है। ब्रिटेन में भी कुछ घंटे के अंदर लोगों को कोरोना के टीके लगना शुरू हो जाएंगे। अपनी अगली रिपोर्ट में आज हम रूस और ब्रिटेन की वो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके अंदर ये उम्मीद जगाएगी कि कोरोना का कवच अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास भी वैक्सीन का ये हथियार होगा। ये तस्वीरें रूस की हैं, जहां लोगों को कोरोना के टीके लगना शुरू हो गए हैं। देखिए, कुछ ही सेकंड में ये वैक्सीन शीशी से निकलकर इंजेक्शन के जरिए इस व्यक्ति के शरीर के भीतर पहुंच गई। कोरोना का टीका लगाने के लिए रूस में 2 दिन पहले 70 केंद्र खोले गए। इसके लिए वहां भी प्राथमिकताएं तय की गई। सबसे पहले डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जा रही है। फिर शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी जान को ज्यादा खतरा है। इन्हें देखिए, ये मिलिट्री के जवान हैं जिसे रूस की अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का डोज दिया जा रहा है।
Тех, кого я знаю, все желают привиться. Ждут с нетерпением поступления для всех. इस बीच इस वैक्सीन के करीब 1000 डोज एक वेयरहाउस में पहुंचाए गए, जहां से उसे स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों के टीकाकरण के लिए मुहैया कराया जाना है। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि ये वैक्सीन 95% कारगर है। इस वैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री के तापमान की जरूरत है। इस वैक्सीन के 2 डोज लगाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी 2 खुराक की कीमत करीब 1480 रुपए की है। ब्रिटेन में भी कल से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर यहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने की तैयारियां चल रही हैं। वहां पर 50 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन के 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जिसके जरिए 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ब्रिटेन में वैक्सीन की सप्लाई पर नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन पर अपराधियों की भी नजर है, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटरपोल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कोरोना वैक्सीन की लूट हो सकती है। माफिया की नजर वैक्सीन की सप्लाई चेन पर है, इसीलिए ब्रिटेन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए करीब 14,000 सैनिकों को स्टैंड बाई में रखा गया है। इंटरपोल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की ब्रिटेन में इस कदर मांग बढ़ चुकी है कि वहां इस वक्त वैक्सीन को लिक्विड गोल्ड कहा जा रहा है।